किसी को टेक लगानी है तो टेक लगा लीजिए। श्री परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। ईश्वर को प्रणाम करेंगे। और अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे। ऊंची आवाज में आनंदमयी आवाज को काफी ऊंचा करो। नहीं तो ऐसे पास लेके आओ। तब लगातार ध्यान कराओ। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे। और थोड़ा सा ऊंचा। देखो उस आवाज का क्या है कि जब साधक ध्यान में जाएगा तो उसको आपकी आवाज को ढूंढने के लिए कोई भी एफर्ट ना करना पड़े। आपकी आवाज उस तक स्पष्ट पहुंचनी चाहिए। यदि वो आपकी आवाज को ढूंढने में एफर्ट करेंगे तो ध्यान में नहीं जाएंगे, उनका ध्यान लगातार भंग। तो इसको बिल्कुल पास रखिए और ऊंचा बोलिए। इसको हाथ से पकड़ के पास रखने में आपके ध्यान में जाने की संभावना बहुत क्षीण हो जाएगी। महसूस करेंगे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं को धन्यवाद देंगे कि आपने अपने लिए समय निकाला है। अपने आप को बताएंगे कि आप स्वयं से बहुत प्यार करते हैं। आप स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। अब अपनी सांसों को देखेंगे।
अब सांस भरेंगे और छोड़ते हुए आ, ओ, माँ का उच्चारण करेंगे। आ। आ। आ।
आ आप ओम का उच्चारण रोक लेंगे और ओम के उच्चारण से जो आपके शरीर में वाइब्रेशन हुई है उसे महसूस करेंगे और कुछ देर के लिए मौन में रहेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लाएंगे।
अब ईश्वर की कृपा को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे। स्वयं को धन्यवाद देंगे। अपने सहजादकों को धन्यवाद देंगे। और धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी आंखें खोलेंगे और मुस्कुराएंगे। प्रेम। वादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए। चाहा था क्या, पाया है क्या, हमने देखिए। चाहा था क्या, पाया है क्या, हमने देखिए। दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। हम हैं जिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर माइक पकड़ने से ना सर बिल्कुल जोर से ध्यान में। बोलिए, जोर से। आनंदमयी साधना में आपको अंत समय तक ऊंचा बोलना है। अगर आप साधना करा रहे हैं और आपकी वॉइस डाउन है तो आप साधना में चले गए हैं। साधक अपने पेस पे साधना कर रहे हैं, आप अपने पेस पे बोलिए। इस चीज को बार बार अपने विचारों में और कानों में घुमाइए कि आपकी वॉइस ही आपका टूल है। आपकी वॉइस डाउन हो जाएगी, साधक भटक जाएंगे। बात समझ आ रही है?
बोलिए बोलिए। सर मैं यही कह रही थी कि आज माइक पकड़ के रखा तो सब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया। नहीं आएगा, लेकिन आवाज डाउन जाती थी आपकी, रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। अच्छा। ऊंचा तो रखना है आवाज, स्पीड मध्यम, ध्वनि उच्च। हाँ भाई, कोई साधक कुछ अस- कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। नहीं कहना किसी को कुछ? सर वो अयोध्या जी के क्या कह अनुभव रहे आप, हो? सर अयोध्या जी के आपके अनुभव और वो वही आपको ढूंढ बताना रहा था। था। 11 जून को ये मैंने लिखा था। कोई पढ़ के सुनाएंगे? मैं इसको वापस फॉरवर्ड कर देता हूँ। कौन सुनाएगा पढ़ के? कौन सुनाएंगे? रुचि सुनाओगे? मैं सुना। जी आप सर। किसने बोला? अच्छा, रुचि नहीं बोला, वाह। पढ़ूं सर? हाँ जी। प्रिय नोनू, आनंदित रहो। तुम्हारा वादा था, तुमने पूरा किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम अपने वायदे पूरे करो। वो तो करने ही चाहिए, करने ही हैं। उसमें क्या विशेष? विशेष तो यह है कि तुमने अपना वादा कैसे पूरा किया, किस भाव से पूरा किया, कितने प्रेम से पूरा किया, कितनी तन्मयता से तुमने अपना वादा पूरा किया, कितने भीतर से पूरा किया, कितनी जागृति से पूरा किया, कितनी गहराई से पूरा किया तुमने अपना वादा। यदि है तो अंतर डालता है क्रिया के होने में और करने में। किंतु इन दोनों में से एक और भी अवस्था है, जो है क्रिया को जागृत होकर देखने की क्रिया। तुम्हारा एक चतुर चतुष्पक्षीय वादा रहा कि श्री राम मंदिर अयोध्या तुम्हारी कार, तुम सहज और हम दोनों। इस वादे के 4 कोण हुए, 4 पार्टिसिपेंट्स। किसी एक के भी बिना ये वादा अधूरा ही रहता। तुमने जोड़ा सबको, सेतु गढ़ा, और फिर एक आनंददायक सफर की शुरुआत और समाप्ति भी। प्रकृति की सुखबुगाहट देखी, चले तो बौछार, चाहे चाहे इधर से हो या फिर उधर से। मंदिर से पहले नगर कीर्तन द्वारा हमारा स्वागत। और ख्याल रहे, यदि तुम पहले ठीक से मुड़ जाती तो नगर कीर्तन हमारा स्वागत नहीं करता। और ख्याल करना कि पूरे मार्ग में कुल 1300-1400 किलोमीटर में बस एक यही चूक तुमसे हुई, मार्ग की। अन्यथा कहाँ कोई चूक नहीं हुई थी। तो फिर ये चूक कौन करवा रहा है, उसको जानो और आनंदित हो जाओ। ऐसे कितनी ही घटना घटी, जो कुछ ख्याल में आई, कुछ नहीं आई, कुछ कुछ आ रही हैं, कुछ भविष्य में आएंगी, तो कुछ नहीं। बस उनको जानकर आनंदित होना है। आनंदित होना है यह जानकर कि हमें श्री राम प्रभु के समक्ष उपस्थित रहने का भरपूर समय मिला। उनको निहारने का, नमन का, दृष्टि संयोजन का, द्रव्य स्पर्श का, कुछ कहने का, कुछ सुनने को का, गीत गुनगुनाने का, प्रणाम का, मस्तक टेकने का भरपूर समय मिला। ये सब क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? ऐसा ना भी हो सकता था, किंतु हुआ, और भरपूर हुआ। तो इसके मूल में वही बैठा हुआ है, जो कि तुम्हारा भाव है, श्रद्धा है, आनंद पाने की लालसा है, वादा पूरा करने की उत्कंठा, और अष्टावक्र का प्रवेश और दर्शन। और एक बात कही मैंने ऊपर की, कितनी जागृति से वादा पूरा किया। ये जागृति कुछ मिसमैच लगता है, इसकी चर्चा करूंगा सैटरडे सेशन में। तब तक आनंदित रहो और अपने वायदे पूरी करते रहो।
वो सारे के सारे जो तुमने प्रकृति के साथ पिछले अनेक जन्मों से किए हैं, अपनों के साथ किए वादे, और सबसे महत्वपूर्ण वो वादे जो तुमने अपने साथ किए, मेरा आशीर्वाद सब साथ है। नीचे का ही पढ़ना है सर? सहज सभी। का अनुभव है जो मैंने फॉरवर्ड किया है। अच्छा। ये सहज का है, ये भी पढ़िए। सभी साधकों को नारायण हरि। गुरुजी नारायण हरि। आप सबसे अपने अयोध्या यात्रा और श्री राम लला विग्रह दर्शन के अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि श्री राम मंदिर की विजिट एक भव्यता, प्रेम, सुकून से भरे एहसास का अनुभव है। ये मेरी दूसरी विजिट थी। पहली विजिट भी बहुत सेटिस्फाइंग थी, और तब भी हमें श्री राम लला विग्रह के खुले दर्शन हुए थे, और लगभग 5 मिनट का समय हमें श्री विग्रह के सामने मिला। पर इस बार करीब 40 मिनट हम विग्रह के सामने थे, जहां हमने श्रृंगार आरती में भाग लिया। आरती के बाद कोई टोका टाकी नहीं, बस एक अनुग्रह था कि आप प्रसाद ले लें। हमने श्री राम दरबार के दर्शन करे, और फिर हम मंदिर में करीब 20 मिनट बैठे, और तत्पश्चात वहां मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर पूरे रामायण गढ़ी गई है उसका आनंद लिया। हमने मंदिर की परिक्रमा करी, जिसमें हमें लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। परिक्रमा के समय दीवारों पर श्री विष्णु जी के समस्त अवतारों का चित्रण है, जिसे गुरुजी ने बहुत ही सुंदरता से बताया और समझाया। मैं और रुद्रप्रिया थोड़ा कम जानते हैं। कुल मिलाकर ये लगभग 2.5 घंटे का समय एक सुखद तृप्त कर देने वाला चित्रित यादगार रही। मंदिर परिसर की भव्यता और विग्रह के समक्ष बिताया हुआ समय एक अलग खुशी और सुकून भरा था। इस अनुभव के लिए गुरुजी का आग्रह जो रुद्रप्रिया ने सहर्ष पूरा किया, और साथ ही अन्य सभी जो इस यात्रा में हमारे सहयोगी रहे, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सरयू आरती का वर्णन यदि न करूं तो मिस करूंगी। गुप्ता जी का सहयोग जो हमें सरयू आरती के लिए लेकर गए, और हम बदबू आ रही है, एक बार पोछा मार दे। फ्रंट में सेकंड रो में बैठ पाए। सभी व्यवस्थाएं बनती चली गई, और हम एक्चुअली दृष्टा भाव से सब करते चले गए। संपूर्ण सृष्टि का धन्यवाद और शुक्राना, जिनकी उपस्थिति और संयोग से दर्शन और यात्रा दोनों ही डिवाइन रहे। मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए हैं, नहीं 1 महीना हो गया सहज। हम 5 या 6 जून में गए थे ना। डालिए। सुंदर अनुभव रहा। अयोध्या विजिट और दर्शन के संदर्भ में कोई साधक कुछ कहना चाहते, पूछना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हमारा अनुभव बहुत डिवाइन रहा, और रुद्रप्रिया का समर्पण बहुत है। जब उन्होंने नई गाड़ी ली थी तो उनका भाव था ऐसे जाएंगे। समय ने अनुमति नहीं दी उनको जाने की, या हो सकता भूल गई हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। और वो एक बार हो आई जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, गाड़ी से ही। जब वो वापस आई तो उनका फोन आया मेरे पास कि इस तरह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई। कोई बात नहीं, ठीक करा लो। मुझे अभी ठीक ध्यान में 1 या 2 बार शायद, क्या एक बार अच्छे से लगी, एक बार हल्के लगी, जहां तक मेरे ध्यान। जब भी मिलते थे बात होती थी, लेकिन मैंने उनको कभी भी इस चीज के लिए उत्साहित नहीं किया कि हम चलेंगे। फिर मई एंड में ये आए दरबार, और रुद्रप्रिया ने बात रखी, ठीक है चलते हैं। फिर गए।
इसको समझो पूरे सिस्टम को। जो मेरा संदेश है, वो मैसेज जो मैंने किया आप सबके सामने रुद्रप्रिया के लिए, उसमें वायदे की प्रधानता की बात की गई। वायदे, वायदे को समझ लो। अगर आपको वायदा समझ आ जाएगा तो आपको शक्ति के खेल समझ आने चाहिए। हम बड़े कंफ्यूजन में या विचारों में रहते हैं कि शक्ति का काम कैसे होता है, सिद्ध स्थान कैसे बनते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होकर नहीं सोचना है, बड़े आराम से सोचना है। वायदा, प्रॉमिस। मेरा आप सबको सबसे पहले बहुत क्लियर मैसेज है, कृपया कोई प्रॉमिस ना करें, किसी से वायदा ना करें। और उससे भी ज्यादा गहनतम इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शन है, यदि कोई वायदा कर ले तो कृपया उसको निभाएं, उसको पूरा करें। कब पूरा करें? एट द अर्लीस्ट, तुरंत पूरा करें। इस वायदे को थोड़ा सा एक सामाजिक या किसको बोलते हैं, एक जीवन के लय में समझ लेते हैं तो आप लोगों को समझ आएगा। आप लोग अक्सर वायदा करते हैं कि भाई हमारा ईश्वरीय काम हो जाए, हम फला जगह आएंगे, मत्था टेकेंगे या जागरण करेंगे या भंडारा करेंगे, इस तरह के करते। ये वायदा है, जिसको मनौती कहते हैं ना, मन्नत मांगना, ये वायदा है। और कई बार ऐसा भी अनुभव में आया है कि यदि हम वायदा करके भूल जाते हैं तो कई लोगों का अनुभव है कि उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। जो मन्नत है, मनौती है, ये एक वायदा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने वायदा ईश्वर के समक्ष किया, देवता के समक्ष किया, या किसी जीव के समक्ष किया। ईश्वर के समक्ष किया गया वायदा चूक जाओगे तो शायद, मेरा अंदाज कहता है, कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। लेकिन देवताओं के समक्ष, जीव के समक्ष, उसका कारण ये नहीं है कि देवता रुष्ट हो गया, जीव रुष्ट हो गया। उसका कारण ये है कि जो प्रॉमिस वायदा है उसका मकाम बहुत ऊंचा है, वो बहुत ऊंची वस्तु है। एक वादा किया गया है, एक कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट, वायदा, मन्नत नहीं करनी चाहिए। और यदि करेंगे तो उसको निभाना जरूरी है। तो जब आई थिंक 1 या 2 जनवरी को जब नया साल शुरू हुआ तो सहज विद फैमिली आई। और उस समय जो एक बहुत अच्छी बात मेरे को इन्होंने कम्युनिकेट की, वो ये था कि रुद्रप्रिया ने अपने फादर को एक गाड़ी गिफ्ट की है। अभी मुझे ध्यान नहीं, शायद वो लोग उसी गाड़ी से आए थे, लेकिन गाड़ी गिफ्ट मुझे अच्छे से याद है। रुद्रप्रिया ने अपने फादर को एक गाड़ी गिफ्ट की है। माता पिता के लिए ये इससे ऊंची अवसर, इससे ऊंचे गिफ्ट कभी नहीं हो सकते कि बच्चे उनको कोई उपहार दें, चाहे वो कितने का भी। मनी मैटर नहीं करती, उपहार मैटर करता है। और जब बातों का सिलसिला चला तो फिर वही बात आ गई, कहीं घूमने चलेंगे इस गाड़ी से। और जो डिस्टेंस की बातें थी मैंने उसको काट दिया। अब मैंने कहा हम नहीं, लोकल ही चलेंगे, ताकि वायदा चूक ना हो, वायदा पूरे होने की संभावना अधिक बनी रहे। दूर जाना मुश्किल होता है। 2-3 कारण है। हम भूल सकते हैं, इतने लोगों की छुट्टियों का अरेंजमेंट होता है, समय चाहिए, कई सारे एंगल होते हैं। लोकल हम कहीं भी रह सकते हैं। तो रुद्रप्रिया ने एक वायदा किया। रुद्रप्रिया उस वायदा करके उसको भूल गए। प्रकृति ने उसको वायदा याद दिलाया, यद्यपि उनको याद था। और उसके बाद रुद्रप्रिया ने वायदा पूरा किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने किस भाव से वायदा पूरा किया। उन्होंने अद्भुत भाव से वायदा। हम लोग मेरे ख्याल से 2-3 दिन साथ रहे। इट वॉज ए लॉन्ग ट्रिप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिंदु ऐसा था जहां रुद्रप्रिया की मुंह से, भाव से, विचार से
बॉडी लैंग्वेज से, एक्टिविटी से ना निकली हो, या तो उकतायापन महसूस होता हो। मैंने उस पूरे ट्रिप के दौरान रुद्रप्रिया को, सहज को भी, लेकिन मैं रुद्रप्रिया की बात कर रहा हूं आज, रुद्रप्रिया को मैंने लगातार निरंतरता में ताजगी के साथ, रेगुलर, वो रेगुलर उत्साहित थी, वो रेगुलर एक पेस पे थी, वो रेगुलर एक शांति के साथ थी, वो रेगुलर एक संतुष्टि के साथ थी। मैंने बड़ा अद्भुत देखा, और मेरे जीवन का पहला अवसर था इतना समय रुद्रप्रिया के साथ बिताना। या इससे पहले फिर हमने वहां बिताया था, 2 साल पहले हम गए थे ना, जो लगातार, बहुत बढ़िया अवसर था ये। हमने बहुत एंजॉय करा उस ट्रिप को, हर एस्पेक्ट पे हमने एंजॉय किया। और क्या बोले, हमें जो भी कुछ मिला वो नो डाउट डिविनिटी के साथ मिला, चाहे वो दर्शन थे। रुद्रप्रिया ने इतने रास्ते में बस एक जगह मोड़ गलत काटा। तो हम जब दरबार जा रहे थे तो हम ऐसे जा रहे थे, हमने पुलिस वाले थे, रुद्रप्रिया ने पुलिस वाले को पेपर दिखाया और पूछा हमें इस गेट पे जाना है, उन्होंने कहा ऐसे जाके मुड़ जाओ। अब हम ऐसे जा रहे हैं, इधर नगर कीर्तन आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा रुद्रप्रिया देखो हम नगर कीर्तन से बच गए। और आगे फिर एक बॉडी बैरिकेड है, बैरिकेड पे जाके दिखा, उन्होंने कहा साहब आप गलत आ गए, यू टर्न लेके जाइए। हमने यू टर्न लिया। अब नगर कीर्तन हमारे आगे है, अब नगर कीर्तन चल रहा है अपनी गति से और हम चल रहे हैं नगर कीर्तन की गति से। मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है सहज, शायद 400 मीटर के लगभग नगर कीर्तन के साथ साथ हम, या 500 मीटर हम लोग चले, जाते ही गए। कोशिश करीब की। से 15 मिनट लगे थे। कितना, 15 मिनट कोशिश की हमने, हम आगे नहीं निकल सके। मैंने आग उतर के चेष्टा की, तो एक सेफ्टी पर्सनल ने मुझे कहा यहां से कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, आप थोड़ा सा रास्ता बनाइए। उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं बनेगा। तो मैंने कहा क्या हम इनके पीछे ही चलेंगे, उन्होंने कहा हाँ, आप इनके पीछे ही चलेंगे। तो मैंने चेष्टा बंद कर दी, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो सेफ्टी पर्सनल है वो राहु और केतु, और ये राहु केतु एक बैरिकेडिंग कर देते हैं, 180 डिग्री अपोजिट में बैरिकेडिंग कर देते हैं, इनको पार नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कोई एफर्ट नहीं, लेकिन मैं चलता रहा। फिर मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया, जैसे वो लोग गा रहे थे हम भी गाने लगे। ये तीनों गाड़ी में थे, मैं पैदल था। फिर अचानक 200-300 मीटर चलने के बाद पुलिस वाला मेरे पास आया। मुझे नहीं कहा, उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, थोड़ा साइड हुए, गाड़ी को जाने देना। हमें भरपूर अवसर मिला श्री विग्रह के सामने खड़े होने का। रुद्रप्रिया ने पहले ही ऑनलाइन श्रृंगार आरती बुक कर दी थी, उसका हमें भरपूर लाभ मिला, क्योंकि शांति थी। तो मैं अपने भाव से कुछ भजन उनको सुना पाया। फिर हम निकल के दर्शन करके, ऊपर दर्शन करके हम बाहर आके बैठ गए ओपन में। चारों बैठे थे, सबके ध्यान लग गए थे, सबकी आंखें बंद थी। अचानक आंख खोली और देखा कि एक अष्टावक्र की प्रवृत्ति के आदमी वो मंदिर के भीतर घुसे जा रहे हैं, और वो वस्त्र भी उनको उसी तरह के से थे, और उनके पास एक हाथ में छड़ी थी। मैंने उनको देखा 2-3 सीढ़ियां चढ़ते हुए। फिर मैंने इन सबको कहा कि देखो अष्टावक्र जा रहे हैं, देखो देखो। ये लोग उठे, देखते देखते वो व्यक्ति भीतर समा गए कहीं। शायद रुद्रप्रिया या कोई और भी उठ के देखने भी गए, नहीं दिखाई दिए। अष्टावक्र दर्शन, ऐसा भाव है, ऐसा भाव रहा। वो एक अच्छे दर्शन हुए, भरपूर समय हमने बिताया। और मैंने वहां सहज को कहा, जब हम अपना बड़ी परिक्रमा पूरी करके आके फाइनली बैठे, हमने आराम से बैठ बैठ के परिक्रमा पूरी की। हर एंगल से हमने मंदिर को निहारा।
मैंने सहज से कहा कि मेरे को दर्शनों की इच्छा पूरी हो गई है। भविष्य में जैसे ईश्वर की इच्छा होगी, लेकिन मेरी संतुष्टि हो गई है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कहीं भी किसी भी स्थान में जाएं, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे आपका भोजन का है, उसको इतनी तन्मयता से ग्रहण करें कि वो इच्छा पूरी हो जाए आपकी। वो इच्छा पूरी होनी जरूरी है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं कि दोबारा फिर आएंगे, तो यानी कि आप अभी पूरे नहीं गए थे, अधूरे गए थे, इसलिए अधूरे लौट रहे। तो कृपया कहीं जाएं तो पूरे ही जाएं, अधूरे ना जाएं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप अपनी रिश्तेदारी में, शादी में, ब्याह में जाते हैं, पूरे जाइए और पूरा एंजॉय करेंगे। आप पाएंगे कि लोग आपकी प्रेजेंस से ही आनंदित हो। आप वहां बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग खुश हैं, क्योंकि वहां आप पूर्ण है, पूरे जाएंगे। मन को संतुष्टि हुई। फिर जो व्यवस्था थी, रुद्रप्रिया ने कुछ डिसीजन ले रखे थे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, या लोकल फूड्स हम लोगों ने एंजॉय किया, वो सब बहुत अच्छा था। हर चीज बढ़िया थी। कुछ कह रहे थे रुचि? सर मैं ये पूछी थी, अष्टावक्र क्या होते हैं? अष्टावक्र एक ज्ञानी पुरुष होके गए हैं। ये राजा जनक के समय की बात है। तो वो, उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, वो ज्ञानी पुरुष थे। और राजा जनक को उन्होंने ज्ञान दिया था, उनकी पूरी सभा को उन्होंने ज्ञान दिया था। और उस ज्ञान के आधार पर अष्टावक्र गीता आज भी प्रचलित है। एक संत होके गए, क्योंकि शरीर 8 जगह से मुड़ा था। वक्र यानी कि तिरछा, 8 अष्ट, 8 जगह से तिरछे हैं जो अष्टावक्र, ऋषि अष्टावक्र, संत अष्टावक्र। ठीक है, ये हमारा अनुभव रहा अयोध्या विजिट का। कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग चर्चा करेंगे उस भविष्यवाणी की जो लिखवाई गई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनूं। ठीक है। सर वो दृष्टि संयोजन क्या होता है? दृष्टि संयोजन बहुत अच्छा पॉइंट है। आंखों से आंखों का मिलना, आंखों से आंखों का मिलना, है ना। मीरा ने भी ये बात उठाई थी, दिव्य स्पर्श की। तो आप आंखों से भी स्पर्श करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक आप सब लोग ध्यान करते रहिए, आनंदित रहिए। ब्लेस यू ऑल। नारायण। नारायण। नारायण हरि।